जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने चैनल यूट्यूब कथा कहानी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं नवरात्रि के द्वितीय पावन दिन पे कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए, क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उनकी पावन कथा क्या रहेगी। दूसरे दिन नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी एवं तपस्विनी रूप को पूजा जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना में मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन तपस्या में भी उनका मन कर्तव्य पद से विचलित नहीं होता है। देवी अपने साधनों की मलिनता, दुर्गुणों व दोषों को खत्म करती है। देवी की कृपा से सावित्री, सिद्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। जो साधक माता के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प लेते हैं उसे पूरा करते ही रहते हैं। माँ भगवती को नवरात्रा के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घ आयु होता है। उनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिमय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। तपचरणी, अर्पण और उमा इनके अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पुण्य होते हैं, रुकावट दूर हो जाती है और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियों भी खत्म होती है। माँ दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का ये रूप पूर्व ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के गर्भ पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उन्होंने तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर सांप पर निर्वहन किया। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर जी की आराधना करती रहे। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जला और निहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पण नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुमसे ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। जय माता दी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ऐसे वीडियो आपके पास आते रहें।